मिटा दो जमाने से गुनबा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फाका परस्ती। जब तक है चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अम्बेडकर। राम मंदिर के ट्रस्ट में एक भी SC ST बैकवर्ड के आदमी को नहीं रखा गया। छलावा करते हैं ये लोग बहुत बेईमान लोग हैं। अम्बेडकर का फोटो लगाकर आपके सारे वोटों को ले लेते हैं। आप लोग बहुत इमोशनल हो, बहुत भावुक हो। मेरा मतलब आपसे नहीं है, आपके समाज से है, पिछड़ा वर्ग से है। केजरीवाल ने बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह का फोटो लगाया, लोगों ने सटासट वोट दे दिया। वाल्मीकि भाइयों को झाड़ू दिखाया, ये तुम्हारा झाड़ू है, फटाफट वाल्मीकियों ने वोट दे दिया। अम्बेडकर का फोटो दिखाकर वो वोट ले गए, झाड़ू लिखाकर वो वोट ले गए, मुख्यमंत्री बन गए। मैं कहना चाहता हूं कि अब केजरीवाल जी, आपको पूछना चाहता हूं, डॉक्टर अम्बेडकर तो किसी भी उसको मानते नहीं थे। 22 प्रतिज्ञाएं आज से नहीं है। 17वां वॉल्यूम बीजेपी ने छपाया, 40वां वॉल्यूम बीजेपी ने छपाया, और उसमें बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं। तुम्हारे ये गडकरी जी 6 तारीख को 5 तारीख को मैं नागपुर में था। गडकरी जी, फडणवीस जी, रामदास आठवले जी और तमाम बीजेपी के लोग वहां पर थे। और उस पंडाल में श्री ससाई की अध्यक्षता में 22 प्रतिज्ञाएं दी गई। फ्रीडम ऑफ चॉइस, इस देश में कल्पना मत करना 60 वर्ष गुजर गए, अब आपकी फ्रीडम की चॉइस है। चॉइस का मतलब है बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, खाने का अधिकार। लेकिन यहाँ गाड़ी में आता है, गुजरात में कोई नया लड़का तो गाड़ी को तोड़ दिया जाता है। अम्बेडकर की शर्ट पहन कर आता है तो उस शर्ट को फाड़ दिया जाता है। यदि वो उनके मरे हुए पशुओं को नहीं उठाता है तो उनके हाथ बांध कर पैर पर चढ़कर ऊपर पूरे बरसाए जाते हैं। अरे कहाँ फ्रीडम ढूंढ रहे हो? इस मुल्क में ऐसा लगता है कि संभव नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बना कर दिया और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक कोने में बैठकर रो रहे थे। इसी 26 पुरालीपुर रोड पर उनके जो सेवक थे, रत्तू ने पूछा, बाबा साहब आपने कितना बड़ा काम किया है और आप रो रहे? आपने तो लोगों को हजारों साल की गुलामी की दास्ता की बेड़ियों को आपने काट दिया। जो यहाँ का आर्टिकल नंबर 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, वो यहाँ के दलित शोषित पीड़ित, जो यहाँ के OBC और BC और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनके लिए वो आर्टिकल नंबर 14 और 15 और 16 एक वरदान है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, तुम नहीं जानते हो, ये देश मनुवादियों का देश है और मैं संविधान ऐसे व्यक्तियों के हाथ में सौंप रहा हूं जो लोग इस संविधान को कभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। जिस देश का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने पर 101 ब्राह्मणों के पैर धोता हो और उस पैर धोने की गंदगी का आचमन लेता हो और वो अहोभाग्य समझता हो, लोहिया जी ने इस पर बहुत कटाक्ष किया। लोहिया जी ने कहा, कोई कल्पना नहीं की जा सकती कि यहां पर लोकतंत्र और डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी, जमहूरियत यहां जिंदा रहेगी, आदमी का अधिकार जिंदा रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज से पहले कह दिया था। आपको मालूम होना चाहिए वकीलों, इस देश का सबसे बड़ा पहला सदस्य इस देश का प्रधान राष्ट्रपति होता है। मैं उस समय जगन्नाथपुरी में था और सर्वधर्म सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी के लोगों ने मुझे बौद्धों की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया था। राष्ट्रपति गए, लेकिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में उन ब्राह्मणों ने, पुजारियों ने उनको अंदर नहीं घुसने दिया। ये वीडियो है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, यहां के समस्त अखबारों में आया। जिस देश में
राष्ट्रपति को नहीं घुसने दिया जाता हो, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे व्यक्ति को जो लंदन से और कोलंबिया से इतना बड़ा पढ़ाई करके आया हो, डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा में बैठकर ये संकल्प लिया था कि मैं इस व्यवस्था को नेस्त नाबूद करूंगा। लेकिन यहाँ का सड़ियल और ढालियल ढांचा, यहाँ का जो सड़ियल और ढालियल ढांचा है, उसको बदलने के लिए आज से 2500 वर्ष पहले बुद्ध आए, महावीर स्वामी जैन और गुरु नानक आए, चोखा मेला आए, ज्योतिराव फुले आए, साहू जी महाराज आए, कबीर आए, रैदास आए। लेकिन वो ढांचा आज भी 5000 वर्ष से वैसा का वैसा खड़ा हुआ है। मैंने अपने 40 वर्ष के संन्यास में, आज मेरी उम्र 75 में स्टार्ट हो गई है, 8 अक्टूबर से, राजेंद्र पाल बहुत छोटे थे जब से मैं मिलता हूं, LLB कर रहे थे। राजेंद्र पाल से मेरा बहुत पुराना संबंध है। राजेंद्र पाल एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो किस हड़बड़ी में हैं, क्या कारण है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो तो वो जाने, हमें इस बात का पता नहीं। लेकिन उनकी जो 22 प्रतिज्ञा है, उसकी वजह से सारे देश का अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट उनकी साथ है। नागपुर में उनका स्वागत कराया, गुजरात में उनका स्वागत कराया, देश के कोने कोने में स्वागत हो रहा है। लेकिन हम चाहते थे कि ये जो इनका विधायक आम पार्टी से है, उसको भी लात मार देनी चाहिए, जो एक संदेश समाज में जाए। क्यों? ये देश 4 स्तंभों से चलता है। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हो, मैं तो वकील नहीं हूं। मैं तो फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा हूं, और फिलॉसफर तो जो जानते हैं आप आधा पागल होता है, उसे कुछ ज्यादा मालूम नहीं होता कानून वानून के बारे में। लेकिन यहां के 4 स्तंभ हैं जिससे देश चलता है, जो हमारा संविधान चलाता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। चारों स्तंभों पर आप जिनसे लड़ाई लड़ रहे हो उनका कब्जा है। न्यायालय में चले जाओ, वो बैठे हैं। कार्यपालिका में एडमिनिस्ट्रेशन चले जाओ, वो बैठे हैं। विधायिका में चले जाओ, आप उन्हें चुनकर भेज देते हैं, वो बैठे हैं। और मीडिया पर तो आज जो हमारा सोशल मीडिया, जो हमारे गरीब लोग हैं, वो हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया का काम करते हैं, उनको हम हेल्प नहीं देते हैं। उनका थोड़े दिन सोशल मीडिया चलता है, जो दूसरे मनुवादी मीडिया उनके पीछे टाटा बिल्ला दाल में है। लेकिन हम नौकरी करते हैं, 4 पैसे कमाते हैं, इन सोशल मीडिया वालों को भी थोड़ा थोड़ा कुछ हेल्प करना चाहिए। मैं हमेशा इन लोगों को प्रोत्साहित करता हूं, हमेशा इन लोगों को साथ देता हूं। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं ज्यादा देर तक नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे 10 मिनट दिए हैं। हम लोग, हमारा समाज सोडा वाटर की बोतल है, खोला ढक्कन तो ऊपर तक फप से बाहर निकल गई गैस, और थोड़े दिन तक बात सब कुछ शांत हो गया। एट्रोसिटी एक्ट चला, बिना लीडर के चला, बिना प्लीडर के चला, और सोशल मीडिया पर सारा आया। 12 बच्चे उसमें शहीद हुए, मारे गए 18 से 25 वर्ष के लोग। मेरा कहने का मतलब यह है, अब भाषण देने का समय समाप्त हुआ है। लोकतंत्र तरीके से शहादत और बलिदान आपको देना पड़ेगा। आपकी फ्रीडम
आपकी जमहूरियत, आपकी स्वतंत्रता, उसके लिए बलिदान चाहती है। ये लोग इतनी आसानी से आपको स्वतंत्रता नहीं देंगे। अरे आप बात करते हो, कब तक गाते रहोगे इसको कि मैंने नल छू लिया, मैंने घड़ा छू लिया, मैंने बाल्टी छू ली, मैंने ये छू लिया, मैंने लोटा छू लिया। अरे वो तो आज भी हो रहा है। हिंद मेघवाल जैसे बच्चे को, 9 वर्ष के बच्चे को मार दिया जाता है, और जितेंद्र जैसे व्यक्ति को मूंछ रखाने पर कत्ल कर दिया जाता है। कासगंज में बारात को छलने नहीं दिया जाता है। आपको मंदिरों में पिटाई होती है, कथा होती है तो आपको पीट पीट के भगा दिया जाता है। आपके संविधान को इसी धरती पर जलाया जाता है, केवल इस पार्लियामेंट की बगल में जहां पर लोग बैठे हैं। 135 लोग पार्लियामेंट में, उनके कान पर जूं नहीं लगती है, रिजर्व सीट से आते हैं। लेकिन जो यहां का रिजर्व सीट का आदमी है, एससी का आदमी है, एसटी का आदमी है, बैकवर्ड का आदमी है, ओबीसी का आदमी है, उस पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। आप कब तक कहोगे कि हमारा ये अपने हाथ में फ्रीडम लो? मुझे राहुल नागपाल जानता है, मुझे राजेंद्र पाल जानता है। मेरे ऊपर जुल्म हुआ, मैंने कभी एफआईआर नहीं की। उस जुल्म का बदला मैंने लिया। मैं सेंट्रल जेल में 1.5 साल तक फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में रहा। मैंने कभी आह नहीं की। ये जो बच्चा है चंद्रशेखर आजाद, इसको छुड़ाने वाला, इसको हेल्प करने वाला घंटे करुणा करे, मैं चुपचाप काम करता हूं। राहुल नागपाल जानता है। राहुल नागपाल, एडवोकेट सुरजीत, बालक राम, हम तीनों 2-2, 4-4, 10-10 बार जेल में गए। वहां कहता था कि हमको छुड़ा लो, हम के छुड़ा तो लेंगे, लेकिन तू कोई पार्टी मत बनाना। आदमी सोशल मूवमेंट के पीछे अपना राजनीतिक स्वार्थ तलाशता है, सामाजिक आंदोलन के पीछे अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करता है। बाबा साहब ने कहा था ऐसे लोगों से कभी अपेक्षा मत करना कि ये तुम्हारे समाज का काम करेंगे। काशीराम कहते थे, हम जीते ना जीते, विधायक आए ना आए, राजनीति चले ना चले, लेकिन सामाजिक आंदोलन निरंतर चलता रहना चाहिए। जिसका समाज मजबूत होता है उसकी राजनीति मजबूत होती है, जिसका समाज मजबूत होता है उसकी सत्ता परिवर्तित होती है। यह सत्ता और व्यवस्था का चक्कर है। यहां पर सामाजिक परिवर्तन कब आएगा? जब यहां पर सत्ता बदलेगी। और सत्ता को कौन बदलेंगे? आप लोग बदलेंगे। कल एक बैकवर्ड का आदमी था, उसने मेरे से कहा, बंते जी राम मंदिर तो बन गया और हमारा कल्याण भी राम मंदिर करेगा। हमने कहा तुम्हारे बैकवर्ड के लोग, विनय कटियार बजरंग दल का अध्यक्ष है, उमा भारती तमाम प्रतिनिधित्व करती है आरएसएस का, बीजेपी का। कल्याण सिंह कहा करते थे कि मैं राम मंदिर के लिए हजारों बार फांसी पर लटक जाऊंगा, लेकिन राम मंदिर की निर्माण कमेटी में एक भी बैकवर्ड को नहीं रखा गया। 22 प्रतिज्ञाओं को आपने क्यों इतना बायबेला मचा दिया है पूरे देश में? क्या मुसलमान तुम्हारे राम को नहीं मानेगा तो क्या उसको निकाल दोगे? ईसाई नहीं मानेगा तुम्हारे राम और कृष्ण को तो क्या निकाल दोगे? ये भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष देश है और इस बात की गवाही देता है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी विचारधारा को मान सकता है, किसी भी आइडियोलॉजी को मान सकता है, किसी भी फिलॉसफी को मान सकता है, किसी भी दर्शन को छोड़ सकता है, किसी भी दर्शन को अंगीकार कर सकता है। ये तुम्हारी बपौती जागीरदारी नहीं है कि संविधान को
विपरीत आप काम कर रहे हो, संविधान के आर्टिकलों को कुचल रहे हो, संविधान की धाराओं को कुचल रहे हो, आदमी के फ्रीडम आर्मी की, जमहूरियत आर्मी का जो आपका सिद्धांत है उसको भी तुम कुचल रहे हो। अरे 22 प्रतिज्ञाएं यदि राजेंद्र पाल नहीं मानता है, और 22 प्रतिज्ञाएं राजेंद्र पाल की नहीं है, 22 प्रतिज्ञाएं भंते करुणाकर की नहीं है, 22 प्रतिज्ञाएं किसी और की नहीं है, ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अक्टूबर 1956 की है। आप लोग बाबा साहब पर मुकदमा चलाओ, हम लोगों पर नहीं।